हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, जैसे तुमने सारे ब्रजवासियों को दावानल अग्नि से बचाया, जैसे तुमने सारे गोप ग्वालों को काली दह से, कालिया नाग से, यमुना को मुक्त कराया, हे प्रभु, ऐसे ही हमारे मन में जो ये जहर भरा हुआ है संसार का, ये जो कामनाओं का जहर भरा हुआ है, ये जो लोभ का जहर भरा हुआ है, ये जो अहंकार का जहर भरा हुआ है कि जो कुछ कर सकता हूं ना वो मैं ही कर सकता हूं और मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। हे हमारे श्याम सुंदर, इस जहर को हमारे इस जमुना रूपी मन में, हमारे हृदय में आकर के और इस जहर से हमारे शरीर को मुक्त करा दे। हम ऐसी प्रार्थना करें कन्हैया से, क्योंकि भगवान के बिगर इन कामनाओं से, इस मोह से, इस मद से, इस अहंकार से हम मुक्त नहीं हो सकते। हम ऐसी प्रार्थना करें प्रभु, जैसे तुमने ब्रजांगनाओं की नैया पार लगा दी है ना, ऐसे ही तुम हमारी भी नैया को पार लगा दो। काली दह की लीला का यही अर्थ है। इस लीला से हमें यही गुण लेना चाहिए कि हे प्रभु, कभी हम पर भी कृपा करो। ये जो मन है ना, इसकी जो भक्ति है, इसमें कालिया नाग बैठा हुआ है, इसको मुक्त करा दो। और उसके लिए हमें राधा रानी का आसरा लेना पड़ेगा। ध्यान देना, राधा रानी की शरण लेनी पड़ेगी। जब तक हम राधा रानी की शरण नहीं लेंगे तब तक हमें कन्हैया की भक्ति नहीं मिलेगी। एक दिन क्या हुआ, नंद बाबा ने बड़े बड़े दूध दही के मटके अपनी हवेली के बाहर रख लिए और आवाज लगाने लगे, आओ आकर के कन्हैया का प्रेम ले लो, कन्हैया का भाव ले लो, कन्हैया की भक्ति ले लो। सारे संसार के लोगों ने लाइन लगा ली, बाहर कतार में खड़े हो गए। ध्यान से सुनना, जब नंद बाबा ने उनको प्रेम भक्ति देना शुरू करना चाहा तो देखा उनका जो पात्र है वो गंदा है। उनके पात्र में संसार की नाना प्रकार की व्याधियां पड़ी हुई हैं। मद है, अहंकार है। नंद बाबा ने कहा, मैं तुम्हें भगवान की भक्ति तो दे दूं, मैं तुम्हें मुक्ति तो दे दूं, जो चाहिए सो दे दूं, प्रेम दे दूं, लेकिन तुम्हारा पात्र गंदा है, मैं उसमें कन्हैया की भक्ति कैसे डाल दूं। नंद बाबा ने सबको भगा दिया। जब नंद बाबा ने सबको भगा दिया तो राधा रानी ने सबको बुला लिया। राधा रानी ने कहा कि नंद बाबा के यहाँ, कन्हैया के यहाँ भक्ति मिलती है, प्रेम मिलता है, भाव मिलता है, मुक्ति मिलती है, लेकिन तुम्हारे पास पात्र नहीं है, तो पात्र तुम मुझसे ले जाओ। पात्र राधा रानी बांटती हैं। अगर हमें अपने मन को पात्र बनाना है तो पहले हमें राधा रानी की भक्ति करनी पड़ेगी। जब हम राधा रानी की भक्ति करेंगे तो हमारे ऊपर कन्हैया की कृपा हो जाएगी। बोली बांके बिहारी लाल की जय।